सवाल ये है कि न्याय जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बन सकते। ये मजाक आप मेरे से मत करो, आप अपने आप से भी मजाक मत करो और देश के किसी भी एक आम नागरिक से भी आप मजाक मत करो। 54 साल का युवा, वो 54 साल का जो युवा बताता है 6 साल बाद उसकी पेंशन लग जाएगी, हाफ टिकट में सरकार बन गई, मुंह पे चपेट पड़ी इनके, और ऐसी चपेट मरी है कि ये अपना गाल ही देखते जा रहे हैं कि कश्मीर की तरह लाल है या फिर क्या कहते हैं जयपुर की वो पिंक सिटी की तरह गुलाबी। तो जनता क्या देखती है, जनता क्या सोचती है? न्याय जोड़ो यात्रा में महिलाओं को न्याय मिल पाएगा क्या? कैसे देखते हैं कि महिलाओं को न्याय मिल पाएगा क्या इस यात्रा में? सर पहली बात बताइए, क्या राजस्थान की महिलाएं नहीं थी, बिहार की महिलाएं नहीं थी, बंगाल की महिलाएं नहीं थी? तो जब राजस्थान के अंदर दिन ब दिन बलात्कारों की तादाद बढ़ी थी और उन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री के नेता कहते थे कि वे मर्दों का प्रदेश है, तो उन बहन बेटियों को तो न्याय नहीं मिला, बिहार की बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला, बंगाल में न्याय नहीं मिला, और ये पहुंच गए मणिपुर जो इनका ही बोया हुआ बीज है, उनको न्याय दिलाने ये पहुंच गए। राम मंदिर के संतों को न्याय नहीं दिला पाए, कार सेवकों के घर वालों को न्याय नहीं दिला पाए, और ये पहुंच गए मणिपुर से मुंबई तक यात्रा निकालने के लिए न्याय। ये न्याय नहीं, अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। टिल 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, डे फर्स्ट से इन्होंने उनका विरोध किया। आज पत्थरबाज गायब हो गए, तारीफ करो। ये खुद दोनों बहन भाई बर्फ से खेल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो तारीफ करो मोदी जी की। खुद बाइक राइडिंग कर रहे थे अच्छी सड़कों के ऊपर लद्दाख में, तो तारीफ करो मोदी जी की। आज ट्रेनों में, बसों में, मॉल में, होटलों में कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां बम नहीं फट रहे थे इनके कार्यकाल के अंदर। आज वो बम फटने बंद हो गए, तो तारीफ करो मोदी जी की। ठीक है जी, आज जहां पैदल चलना मुश्किल था श्रीनगर के अंदर, वहां पर ट्रेन दौड़ा दी मोदी जी ने जम्मू से श्रीनगर तक, तो तारीफ करो मोदी जी की। आज पाकिस्तान जो आए दिन बम विस्फोट कर रहा था, आतंकवादी हमले करा रहा था, उसको भिखारी बना दिया, तो तारीफ करो मोदी जी की। आज देश ही नहीं विदेश तक मोदी जी का डंका बज रहा है, तो तारीफ करो मोदी जी की। ये न्याय जोड़ो यात्रा करो, भारत जोड़ो यात्रा करो, न्याय दिलाओ यात्रा करो, कोई भी यात्रा करो, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। एक तरफ तुम 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी वाले देश के अंदर रह करके जो सनातन को कीड़ा मकोड़ा डेंगू कहता है, उसको अपनी पार्टी का हिस्सा बनाते हो। एक तरफ आपके खड़गे जी बोलते हैं मोदी आएगा तो हिंदुत्व और मजबूत होगा, सनातन को बढ़ावा मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, 100 करोड़ की आबादी वाले देश में सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदुओं का बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो किसको मिलेगा? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे का दिल जिंदा है, उनको दोगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इनको दोगे? किनको देना चाहते हो? तो पहले न्याय जो भारत में रह रहे लोग हैं उनको तो दिलाओ, और आपका ही बोया हुआ बीज है वहां न्याय दिलाने पहुंच गए, उधर तो अब शांति हो गई। तो मुझे लग रहा है आपको ये नहीं सहा जा रहा कि वहां शांति कैसे हो गई। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हम लोगों ने गिरी से गिरी राजनीति करके इसका विरोध किया, तब भी वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सक्षम कैसे हो रहा है, उसकी निंदा, उसकी आपको जो है ना घबराहट है, इसलिए आप भाग रहे हो। पहले आपको रोना था, निमंत्रण नहीं दिया। मैं पूछा जाता हूं, आपको निमंत्रण की आवश्यकता क्या थी? आप ही तो थे जिन्होंने 24 से 25 वकील खड़े कर दिए थे कोर्ट के अंदर, राम सेतु को काल्पनिक बताया था। आप ही तो थे, कोई दूसरा तो देश से आया नहीं था हमारे देश के अंदर। तो आप लोग, जिस देश की जनता ने अपने टैक्स के पैसे से आपको इतना मान सम्मान दिया, राजपाट दिया, उसका आपने हमारे को ये ब्याज लौटाया कि हमारे प्रभु श्री राम को आपने काल्पनिक बताया। 25 वकील खड़े कार सेवकों पे गोली चलाई मुलायम सिंह ने, और नरसिम्हा राव जी उसका साथ दे रहे थे। अच्छा, सवाल ये है कि हर काम में राहुल गांधी का कोई भी काम हो उसमें प्रियंका गांधी साथ के साथ कंधा मिला के खड़ी रहती, मगर न्याय जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी नहीं दिखाई दे रही हैं, और कहा जा रहा है आपसी अनबन चल रहा है कहीं ना कहीं। उन्हें समझ आ गया भाई मेरा मन बुद्धि है, बाहर से पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन देश के विकास में, देश की प्रगति के अंदर इसका कोई योगदान नहीं आ रहा। जहां तुम्हारे शासित राज्य थे वहां पर बेरोजगारी कम करते, वहां भ्रष्टाचार कम करते, वहां की जो जनसंख्या है उसको रोजगार देते, वहां पर जो दंगे बलात्कार थे उनको कम करते, तो तुम्हारी बहन के तुम्हारा पूरा परिवार भी क्या, रॉबर्ट वाड्रा भी तुम्हारे साथ खड़ा होता। लेकिन उन्हें समझ आ गई है भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं आएगा, अंधे के आगे रोना, अपने नैन खोना। इस समय राहुल गांधी के साथ जो भी जा रहा है उसका बेड़ा नीचे जमता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। पार्टी में विरोध भी किया राम प्रतिष्ठा के लेके, और दूसरा आज बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी है, जो देखा होगा महाराष्ट्र में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, उस पर क्या कहेंगे? रावण था ना, उसका भाई विभीषण था, उसे पता था मेरा भाई और उसके साथ जो मेघनाथ कुंभकर्ण ये सब क्या कर रहे हैं,
तो उसने उसका साथ छोड़ दिया था और सत्य के साथ चला था, प्रभु श्री राम के साथ। तो ऐसे पार्टी के अंदर कई विभीषण हैं जिनको पता है सत्य क्या है, पर राजमाता की गुलामी धीरे धीरे वो छोड़ते आकर। ये राजमाता कौन है? राजमाता सबको पता है कौन है, सोनिया गांधी। अच्छा। और कटप्पा जैसी हालत है इनके चमचों की, जिनको पता है सत्य क्या है, पर कसम खा रखी है गुलामी नहीं छोड़ेंगे राजमाता की। अच्छा। तो वो हाल इन्होंने कर रखा है। अभी इसमें से कई हिस्से टूट टूट के आएंगे, आप देखना। तो इस सबको पता है कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हम सनातनियों को गाली दे रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं और सनातनी चुप है। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि भैया मुझे तो ऐसा लगा वो मंदिर में जैसे प्रतिमा होती है ना बेजान, वैसी हालत कर दी देश की। तो वो कंपेयर देखो किससे कर रहे हैं, मंदिर में हमारे इष्टों की मूर्तियों से। तो ये सारे तथ्य इनको सनातन धर्म में ही कहने को मिलते हैं। तो एक सवाल ये है, भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत क्या जुड़ा? कह रहे थे बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, नफरत फैला दी है। क्या वो नफरत खत्म हो गई? और मोहब्बत की दुकान में, नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोल लेते, क्या मोहब्बत आ गई है लोगों में? देखिए मोहब्बत भी आ गई और नफरत की जो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी ना, इनकी यात्रा सफल हुई नहीं हुई, लेकिन काफी लोग जागरूक हो गए, उन्हें पता चल गया मोदी क्या है। और वो भारत जोड़ो यात्रा का हमारी सफलता ये थी, 3 राज्यों के अंदर राम भक्तों के रूप को मानते हुए और मोदी के कार्य को देखते हुए तीनों राज्यों में सरकार बन गई। मुंह पे चपेट पड़ी इनके, और ऐसी चपेट मरी है कि ये अपना गाल ही देखते जा रहे हैं कि कश्मीर की तरह लाल है या फिर क्या कहते हैं जयपुर की वो पिंक सिटी की तरह गुलाबी है। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, भटके हुए हैं। अब ये गए पश्चिम से लेकर के दक्षिण की यात्रा करने। अब ये ऐसे स्टार प्रचारक मिल गए हैं ना भाजपा को, जो बिना पैसों के प्रचार कर रहे हैं। देखिए आप 4000 किलोमीटर ये पैदल चले थे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, 3 राज्य दे दिए। वो 100 मीटर चले थे कहते हैं लक्षद्वीप के, मालदीव की अर्थव्यवस्था डुबो दी, वो माफी मांग रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने का अंजाम ये हुआ, उनके खुद के 3 मंत्री निलंबित हो गए। ये सोचते हैं जैसे हमारे महात्मा गांधी जी थे ना, जब उन्होंने दांडी मार्च यात्रा निकाली थी तो देश के लिए कुछ अच्छा हुआ था। ये सोचते इस तरीके से यात्रा निकाल के लिए कि देश के लिए कुछ अच्छा कर लेंगे, असल में अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं, अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं इस समय। क्योंकि सब जानते हैं इस समय देश का विकास करने वाली एक ही सत्ता है, वो है बीजेपी। 2029 तक भी बीजेपी रहेगी, उस समय हमारे योगी बाबा आएंगे। और जैसे हमारे योगी बाबा सत्ता में आएंगे, मैं बता रहा हूँ जितने क्राइम, जितनी इस तरीके के आपको आजकल सुनने में आ रहा है बंगाल में और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपने कहा बीजेपी विकास करती है, मगर वहीं विपक्ष कह रहा है बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, सत्ता के वो धर्म की राजनीति करती तो है। अच्छी बात है, अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करते अच्छी बात है। पहले क्या होता था? पहले मुसलमान होता था। अब कम से कम हिंदू मुसलमान का कुछ भला तो हो रहा है, कुछ अच्छा तो हो रहा है भैया। पहले क्या अच्छा होता था? इतना राम मंदिर का केस, इतने पुराना केस है, अब तक चलता आ रहा है कोर्ट में। कितने तो कोर्ट ऑर्डर के चक्कर काट चुके हैं भाई, कुछ मिला उस चीज़ से? कोई एक इंसान करने वाला आया, कोई एक सरकार करने वाली आई, उससे हर एक देश का एक छोटा छोटा बच्चा खुश है इस समय। अच्छा, सवाल ये है कि न्याय जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बन सकते। ये मजाक आप मेरे से मत करो, आप अपने आप से भी मजाक मत करो, और देश के किसी भी एक आम नागरिक से भी आप मजाक मत करो। राहुल गांधी, उसका असली नाम राहुल गांधी नहीं है, आप दिमाग से निकाल दो। उसका नाम है राहुल खान, राहुल मोहम्मद, पप्पू खान। क्या नाम है? पप्पू खान, पप्पू मोहम्मद, पप्पू इब्राहिम। ये जनेऊ धारू पंडित हैं वो। आप बात बताइए। सुनो भैया, जो इंसान जनेऊ को भी उल्टा पहनना सीख ले तो आप सोचो उसकी मानसिकता किस बात की है। फिरोज खान का पोता पंडित कैसे हो जाएगा? खान का पोता पंडित कैसे हो जाएगा? और दूसरी बात, आप कह रहे कौन सी यात्रा निकाल रहे हो? न्याय यात्रा। ठीक है, न्याय यात्रा का बजट निकाला है 1200 करोड़ से ऊपर। जो कह रहे थे ना राम मंदिर बनाया है तो इससे जगह हॉस्पिटल बना रहे थे, जो 1200 करोड़ से ऊपर तुम खर्च रहे हो, तुम हॉस्पिटल बनवाओ ना। तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे? तुम बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं बनवा रहे? तुम भी तो अपना बजट 1200 करोड़ से ऊपर का लेके चल रहे हो, तो तुम एक हॉस्पिटल ही बनवा के दिखा दो हैं। और दूसरी बात भैया, जो आप कह रहे हो राहुल गांधी नहीं, वो फिरोज खान जी का पोता पप्पू खान है। और आप कह रहे हो प्रधानमंत्री, डोरेमोन कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इस बात का आप ध्यान रखना। डोरेमोन किसे कह रहे हो? डोरेमोन। देखो आपको हंसी जैसे आई ना, आपको कैसे हंसी आई? अभी आप डोरेमोन के नाम से हंसे ना, ऐसे हमें हंसी आती है जब वो भाषण देता है। अच्छा, समझ रहे हो? तो यही फर्क है भैया डोरेमोन और पप्पू खान जी में। आजकल विपक्ष के बड़े नेता हैं, आजकल लोग उन्हें पप्पू कहते हैं, आप डोरेमोन कह रहे हो।
ये कहीं गलत नहीं है कि नहीं, आप नहीं, इस बात पे एक बात बोलूंगा। अभी आपने बोला विपक्ष के बड़े नेता है और आप उसको डोरेमोन और पप्पू ये सब कह रहे हो, बुरी बात है भाई। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, दिल से उन विपक्ष के लोगों को ना हाथ रखवाना उनके दिल में, उनसे पूछना अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो क्या तुम बीजेपी ज्वाइन करोगे, क्या तुम मोदी जी के लिए आओगे। वो अपना दिल चौड़ा करके आएंगे। वो क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि माँ उन्हें को टिकट देने वाला नहीं है इस समय, और यहाँ वो गंदी राजनीति करेंगे। और गंदी राजनीति में कहीं ना कहीं भाई देखो, देश का वो कभी भला नहीं कर सकते, वो अपना भला कर रहे हैं, देश का भला नहीं कर रहे। यहाँ पर उल्टा मोदी अपना भला नहीं कर रहे, वो देश का भला कर रहे हैं। कैसे देश का भला कर रहे हैं भाई? कैसे क्यों नहीं करा? युवा कैसे बेरोजगार नहीं करा? है, युवा बेरोजगार है, भाई महंगाई कहाँ से बेरोजगार? बेरोजगार एक बेरोजगार ही रहेगा, आप उसको कभी रोजगार नहीं कर सकते। 54 साल का युवा, वो 54 साल का जो युवा बताता है 6 साल बाद उसकी पेंशन लग जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी, और आप उसको कह रहे हो सुनो, वो कहता है युवा। भैया युवा अगर 54 साल का युवा, तो भैया उसके 6 साल बाद तो अभी तो उसका वो हाफ टिकट हो जाएगा। और दूसरी बात देखो, ये राम मंदिर के लिए मना कर रहे हैं, देखो ये मुद्दा तो नहीं है, फिर भी मैं उठा रहा हूँ। ये राम मंदिर के लिए मना कर रहे हैं राक्षस, तो हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये भूत पिशाच है। ये कहाँ चले जाएंगे राम मंदिर? आपको पता है मंदिर से नेगेटिविटी कैसे दूर रहती है? तो ये वो है, ये भूत है। अच्छा, आपने मंदिर की बात करी, एक सेकंड, मंदिर की आपने बात करी। अगर मंदिर से पहले अगर मस्जिद बनती तो क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी जो जिन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, क्या मस्जिद पे जाते वो? अरे तो मस्जिद तो पहले थी ना, मस्जिद तो पहले थी, अच्छा आप एक बात बताओ, आपने सवाल उठाया कि बनती, अरे वो तो थी, उसको तो अब शहीद करा गया है ना। मस्जिद तो पहले थी ना, ये ऐसी कौन सी मस्जिद तो ना जाते थे? चुनाव जीतते ही अजमेर से सुनो एक बात सुनो, ये इन्होंने भी मस्जिद और उसी मंदिर की बात करी है। देखो मैं तो ये मानता हूँ, जब मस्जिद का एक न्यायालय से आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट से कि मस्जिद हटा के मंदिर बनेगा, उस समय जो हिंदू भाई बहन हिंदू थे, उनको भी, जो मुसलमान भाई बहन थे, उनको इस चीज़ को नाराजगी थी ही नहीं। वो तो कुछ आपको आजकल चिरकुट ऐसे दिख रहे हैं यूट्यूब पे और जगह जगह कि हम मंदिर तोड़ देंगे, हमारी मस्जिद वापस आ जाएगी, हम ये कर देंगे। भाई असल अगर तुम एक पढ़े लिखे मुसलमान से बात करोगे ना, उनको कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मंदिर वहाँ पहले था, उसकी जगह मस्जिद बनी, अब